मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे एनके सिंह साहब। चुनाव के 6 महीने रह गए हैं घोषणा होने में। उससे पहले अचानक ये जो बात चल रही है कि मोदी और योगी में जंग छिड़ी हुई है, इसके राजनीतिक संदेश क्या जाते हैं और निचले स्तर तक कार्यकर्ता इससे क्या हतोत्साहित नहीं होंगे? क्या लगता है आपको यूपी के संदर्भ में? आपने तो जवाब खुद ही दे दिया है। इस तरह के जब द्वंद होते हैं तो जाहिर है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक करता है, और ये द्वंद साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दो दो दिन चीफ मिनिस्टर वहां बैठा रहेगा, दरवाजे दरवाजे मिलने जाएगा, फिर लौट के आएगा। तो कोई एक व्यक्ति है जिसको चाहते हैं केंद्र के लोग और खास करके मोदी जी कि उसको एक अहम पद दिया जाए, वो पद नहीं दिया जाता है। तो चीजें नॉर्मल नहीं है, और जितना ही संदेश काफी होता है। देखिए, इसके पीछे हम थोड़ा आंकड़ों से आपको बता दें कि क्यों ये डैमेज करेगा बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को, या क्यों ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये एकल नेतृत्व का फॉर्मेट है मोदी जी का, यूनि लीडरशिप फॉर्मेट इसे कहते हैं। 2009 तक आप गौर कीजिए, कांग्रेस को 12 करोड़ करीब वोट मिले 2009 में, बीजेपी को 8 करोड़। लगातार कम होते रहे बीजेपी के वोट। 1998 के बाद बीजेपी के वोट कम होते रहे और इतना गिर गया कि 18.3% पे आ गया गिरते गिरते 2009 में, जबकि कांग्रेस हमेशा उससे ज्यादा रहा। अब आप इस पे गौर कीजिएगा कि 8 करोड़ से एक कोई मोदी आता है, एक शख्स आता है, 2014 में इसको खींच के 31.3% पे ले जाता है, और अगले 5 साल में 2019 तक आते आते उसको वो 36% पे ले जाता है। 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिलते हैं। ये कैसे होता है? क्या एक लीडर इतना बड़ा है कि अचानक 8 करोड़ से 22 करोड़, मतलब यूं समझिए कि 16 करोड़ लोग उसको, 14 करोड़ लोग उसको वोट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 3 गुने वोट हो जाएंगे। ये संभव कैसे होता है? इसके पीछे ये है कि एक मैसेज जाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। आप देखें, बिहार में रसातल में है डेवलपमेंट के हर पैरामीटर, ह्यूमन डेवलपमेंट पे ले लीजिए, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ले लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से वहां पे काबिज रहते हैं। वजह क्या है? पब्लिक इससे बहुत मतलब नहीं होता कि आपने डेवलपमेंट क्या किया है, कितना, उसका परसेप्शन क्या जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मोदी ने एक परसेप्शन दिया, गुजरात मॉडल बताया, हालांकि वो फॉल्टी मॉडल था। मैंने उस समय 2014 में भी कहा था, इसमें रिच पुअर डिवाइड रूरल गुजरात में बहुत बड़ा है, और उसका नतीजा अब के रिजल्टों में मिल रहा है। वो मॉडल गलत था, लेकिन परसेप्शन पूरे देश में गया कि हियर इज ए पर्सन हु कैन catapult this country to a different dimension। ये मैसेज गया, नतीजा ये हुआ कि मोदी जी हर आदमी के डार्लिंग ऑफ द मासेस बन गए। अभी हुआ क्या है कि इस बीच में मोदी जी के पिछले 7 साल के कार्यकाल में एकल नेतृत्व में हम भारतीयों की एक आदत होती है कि हम उसमें देवत्व देखने लगते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देवत्व देखने लगते हैं, और देवी शक्तियां, देवत्व का एक भाव हमारा आने लगता है। मोदी जी उस मकाम पे लगभग पहुंच गए थे। अचानक कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद एक अजीब स्थिति बनी कि लगा रहे, ये आदमी फरवरी में दावोस की मीटिंग में कहता है कि क्या कह रहे थे ये एक्सपर्ट, तथाकथित एक्सपर्ट, भारत बर्बाद हो जाएगा, आज भारत विश्व गुरु बन गया है। तब पब्लिक ने कहा कि अरे हमारे चाचा तो ऑक्सीजन के बिना अस्पताल के चौखट पे दम तोड़ रहे हैं, और ये आदमी विश्व गुरु बता रहा है। तो वहां पे वो जो देवत्व था वो कहीं तार्निश हो गया। जैसे ही वो देवत्व की इमेज तार्निश हुई, तो नतीजा ये हुआ कि हर वो जो 16 करोड़ एक्स्ट्रा वोट दिए थे, 8 करोड़ के अलावा, क्योंकि वो 8 करोड़ हार्डकोर वोट हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप योगी ले आइए, कश्मीर वो कर दीजिए, आपका वो सॉलिड 16% वोट है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाता है। आपको एक्रीशन ऑफ एडिशनल वोट, वो एडिशनल वोट आपको कहां से मिलेंगे? बीजेपी की ये समस्या है, वो मोदी ले आए, मोदी में देवत्व आया। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कोरोना की हैंडलिंग में कि अरे ये तो हम ही लोगों की तरह है, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, ये तो वही है जो हम लोग अहंकार करते हैं, ये करते हैं, ये वही वाला है।
और ये हल्का सा पूरे मोदी का जो वो था वो कहीं टार्निश हो गया। उसके नतीजा क्या निकला? मोदी के रिट्स रन करने बंद हो गए। मोदी का जो एक इशारा होता था, आपको याद होगा देवोस में जब उन्होंने कहा विश्व गुरु बन गया है, तो उसके 2 हफ्ते भी नहीं बीते और आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामदेव के साथ खड़ा होकर कहता है ये सब कोरोना लाया। और उसकी वकालत इसलिए कि मोदी ने कहा था कि आयुर्वेदिक में विश्व गुरु है, तो उनको ताली बजानी थी, तो उन्होंने 2 हफ्ते में इसको लॉन्च कर दिया। ये इसकी दिक्कत है इस फॉर्मेट की। अब जब वो हेड पे ही एक वो डेंट लग गया उसकी इमेज पे, यार ये तो वो वाला नहीं है जो हम लोग समझ रहे थे, तो दिक्कत आएगी। इस बीच में उनके रिट्स जब रद्द नहीं करेंगे तो योगी जी भी, तेवर उनके भी है। अच्छा, आप एक अपना कोई एक आईएएस अफसर, योगी जी के पास ऐसे 150 अफसर हैं उस काबिलियत के, आप एक अफसर को लाएंगे और कहेंगे कि इसको तुम बना दो क्योंकि मेरा चॉइस है, कैसे कोई इसको टॉलरेट करेगा? तो ये कॉमन सेंस की बात थी। और तब जबकि आपके रिट्स समाज में न रन कर रहे हो, आपके आदेश आप तो वचन न रहे हो, गॉस्पेल ट्रूथ न बन रहे हो, नतीजा ये हुआ कि ये जो टसल है ये अब बढ़ेगा। क्योंकि जब यूनि लीडरशिप फॉर्मेट पे लीडर जब कमजोर होने लगता है तो ये सारी फोर्सेज एक साथ आ जाती है। लेकिन ये तो हुई एनालिसिस रिलेशन। मासेज में जो खबर जा रही है, मासेज विकास से वोट नहीं देती है। आज ही देखिए यूपी में खबर आई है कि साहब कितने वो कौन मुल्ला लोग, मौलाना लोग थे, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इससे वोट इससे मिलते हैं। वरना मैं आपको बता दूं कि 2090 में 1000 यूपी में प्रति 1000 पॉपुलेशन पे मैं हंस रहा था, सिर्फ 29 लोग बेरोजगार थे शहरी यूपी में। और आज 2018-19 तक 106 लोग बेरोजगार हैं। इतनी जबरदस्त बेरोजगारी है। आप ताज्जुब करेंगे, गुजरात बहुत डेवलप माना जाता है, 2400 लोगों पे एक फैक्ट्री है। तमिलनाडु में 1600 लोगों पे एक फैक्ट्री है। यूपी में जानते कितने लोगों पे है? 14,000 लोगों पे एक फैक्ट्री है। 14,000 लोगों पे एक फैक्ट्री है और बिहार में 31,000 पे है। तो जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वोट इससे नहीं होता, वरना नीतीश कुमार तो कब के निकाल दिए गए होते। यहाँ पे दिक्कत यह है कि आज जो आपने खबर देखी है, वोट इससे मिलते हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर ये दोनों एक कॉन्सोनेंस में नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो खतरा ये है कि जो जनता का समर्पण होता है, जो एडिशनल वोट्स थे, वो आपके इधर उधर चले जाएंगे। और अब वो जमाना गया कि मोदी के एक आवाज पे वोट मिलते थे, क्योंकि वो जो ऑरा है आपका वो कहीं फ्रिक कर गया है। इसलिए डैमेज बीजेपी होगी इस चुनाव में, इन दोनों के इस नकल की वजह से। सिंह सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये चर्चा भी बहुत तेजी से फैल रही है कि मोदी को ऊपर हमला तब किया गया जब बंगाल का चुनाव मोदी हार गए, कोरोना लहर में वो फेल हुए, ऐसी चर्चा पूरी दुनिया में गई। उस समय योगी आदित्यनाथ मुखर हुए, लेकिन भाजपा के नेता आपस में चर्चा करते हैं कि ये, जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि अरविंद शर्मा तो बहाना है, गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह तक की एक लंबी लिस्ट गिनाई जाती है, जिसमें वसुंधरा भी होती है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी होते हैं, और ये कहा जाता है योगी जी ने इन सबको एक ताकत दे दी खड़े होकर, और ये दिखा दिया कि मोदी का भी विरोध हो सकता है। तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या इस ताकत में सच्चाई भी है, और फिर अगर ये लड़ाई इतनी बढ़ेगी तो अमित शाह का क्या रोल रहेगा, और योगी बिना मोदी के क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत पाएंगे? ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इसमें कई बार हम लोग एक एनालिसिस की गलती करते हैं कि इंडिविजुअल को मान लेते हैं कि ये अगर इंडिविजुअल है तो इसकी वजह से होगा, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होती है। मोदी, एक बार किसी ने संघ में, आडवाणी जी की से नाराजगी थी, तो एक बार किसी ने कहा संघ में कि कुछ भी कहिए, आडवाणी जी का बीजेपी को यहां तक लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उस संघ के नेता ने उससे जवाब दिया पलट के, और आडवाणी जी को वहां तक लाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? आडवाणी जी को वहां तक बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है?
तो ये कलेक्टिव होता है, कई प्रोसेसेस, मोदी अचानक नहीं बन जाते हैं। मोदी आने के पीछे संघ का बहुत बड़ा एक प्रक्रिया होती है, तब जाके मोदी की इमेज क्रिएट होती है और उस इमेज से मोदी उसको कैच कराते हैं। योगी, जैसे आप यूं कहिए कि योगी इंडिविजुअली योगी सस्टेन नहीं कर पाएंगे कि वो यूपी खत्म का हो जाएगा, यूपी में बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। हाँ, जो हमें खतरा है, बाकी लोग तो सब चीज पे बोल चुके, ये जो डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में हुआ है, और दोनों टावरिंग पर्सनालिटी हैं अपने अपने राइट में, अपने अपने डोमेन में, लिहाजा ये जो डिस्ट्रस्ट एक दूसरे के बीच में हुआ है, मेरा पूरा मानना है कि पार्टी में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप देखेंगे कि इससे ज्यादा बदमजबरी होगी और इतनी लात जूता होगी, क्योंकि सीपीबी जो है इनका सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो डिसाइड करता है, वो फाइनल बॉडी है, वहां पे बहुमत जाहिर है मोदी जी का है। लेकिन जब पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसके पहले मेरा दावा है, और ये मैं आज भी कह सकता हूं, कि जिस तरह का डिस्ट्रस्ट है, योगी जानते हैं कि अगर एमएलए हमारे नहीं आए, हमारे सफिशिएंट नहीं आए एमएलए, तो मेरे लिए दिक्कत होगी। लिहाजा वो इस समय से ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का दबाव ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं कि डिसाइड हम करेंगे। और अगर इतना बदमजगी है तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हिंदू कंसोलिडेशन, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और बैकवर्ड कंसोलिडेशन जो हमेशा यूपी में पोटेंशियल रहा है, बिहार में रहा है, और उसकी वजह रही है। बैकवर्ड कंसोलिडेशन के पीछे जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो ये है कि यूपी में 18.5% मुसलमान है, बिहार में 16% है। इसलिए जब दोनों, कोई एक पॉलिटिकल फोर्स मुसलमानों के साथ मिल जाती है तो कन्वर्जन इन सीट्स, ये जो वोट परसेंटेज है, इसका कन्वर्जन सीट में बहुत फास्ट होता है, बहुत काफी तेजी से होता है। लिहाजा यूपी, आप गुजरात में ये फेनोमेनन नहीं देखेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं देखेंगे, लेकिन ये फेनोमेनन आपको हमेशा मिलेगा यूपी बिहार में, क्योंकि यहाँ पे 18 और 16% मुसलमान और बैकवर्ड एसर्शन, सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे लालू यादव, मुलायम सिंह, जब ये इमर्ज करते हैं तो इनके पास जो ट्रम्प कार्ड है वही है कि 18% इधर से आ जाएंगे, लिहाजा हिंदू कंसोलिडेशन को हम ब्लॉक कर देंगे, और यही हो रहा है। तो इस समय जो अगर ये बदमजगी, बीजेपी अगर कंसोलिडेट सॉलिड पॉलिटिकल एंटिटी की तरह नहीं रहती है, तो इसका हश्र यही हुआ कि बैकवर्ड फिर से असर्ट करेंगे, बैकवर्ड फोर्सेज आएंगी, और उसके साथ जब मुसलमान मिल जाएगा तो एक मायावती फैक्टर है, वो एक रहेगा। लेकिन हाल के दिनों में मैंने देखा है कि मायावती का इवन दलित में भी वो लगातार सपोर्ट बेस गिरता जा रहा है। तो इस समय सीधी सी बात है कि बैकवर्ड, और जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, करीब 62% है, तो लिहाजा अगर बैकवर्ड किसी तरह से, ठीक है फ्रेगमेंटेड है, बैकवर्ड सोसाइटी भी फ्रेगमेंटेड है, यादव कुर्मी के साथ नहीं जाता वगैरह वगैरह है, इसके बावजूद अगर जो एमबीसीज है, मोस्ट बैकवर्ड्स, एक किसी बैकवर्ड को ले ले, यादव को या कुर्मी को, और उसके साथ मुस्लिम सपोर्ट, तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा। और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स इसी दिशा में जा रही है। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देख के लात जूता हुआ, जिसके मुझे पूरा अंदेशा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन ये डिसिप्लिन वगैरह जब सत्ता का वो होता है तो डिसिप्लिन रह नहीं पाती है, और ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये खतरा वहां पे जरूर आएगा, और तब बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से स्थिति बचाना मुश्किल पड़ेगा। बहुत सिंह सर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। सिंह सर, पिछले 2017 के जब चुनाव आते हैं, याद आता है, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी ने हर जनसभा में लगभग ये बात जरूर कही थी कि देखो मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। नरेंद्र मोदी का भी चेहरा जो फोकस था उत्तर प्रदेश में, वो पिछड़ा था। मैसेज था कि ये चुनाव अगर नरेंद्र मोदी का है तो मतलब पिछड़े का चेहरा है वो। और इस समय में जो खेल सारा है, जैसे विजय भाई ने कहा कि जातियों में ना भटके हिंदू बन जाए, हिंदुत्व की भावना आ जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए इस पार्टी के लिए कि आपसी विवाद के बीच में जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा रोल मॉडल है राम मंदिर, वहां पे हर दूसरे दिन एक घोटाला सामने आ जा रहा है। एक कहीं जो आस्था थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई कि मेयर साहब जो ट्रस्ट में साहब शामिल हैं, उनके भतीजे 20 लाख की जमीन खरीद रहे हैं, 2.5 करोड़ में बेच रहे हैं, यहाँ घोटाला वहां घोटाला। तो जो हिंदुत्व का मॉडल है, जो राम मंदिर जिसके लिए भव्य बनने के लिए
और तमाम बातें की गई थी, उस पर भी चोट पूछ रही है। पिछड़ा वर्ग अलग नाराज है आपसे, आपके रोल मॉडल पे डेंट पड़ रहा है, ये आ रहा है कि करप्शन वहां पे हुआ। इन हालातों में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अभी योगी आदित्यनाथ को? नहीं, किसी भी कास्ट या कम्युनिटी का कंसोलिडेशन होता है तो कोई एक फैक्टर नहीं होता, ये सिंबल्स होते हैं। राम मंदिर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल था जो कि 1984 से शुरू हुआ और उसी समय बीएसपी भी बनी थी, याद कीजिएगा। बीएसपी और राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था, एक ही साल में शुरू हुआ। ये जो हिंदू का एक विजय जी ने जो एनालिसिस में जो एक छोटी सी वो चीज भूल गए कि हिंदू कंसोलिडेशन है लिहाजा ये फोर्सेस नहीं करेंगी। अरे हिंदुत्व का अपना इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। आज ये जो दलित मुसलमान बन रहे हैं इसलिए कि आपने उनको अपने यहाँ समाहित नहीं किया। आप अगर समाहित उनको कर लेते, आपने समरसता प्रोग्राम किया 1992 में रज्जू भैया के टाइम में, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, क्योंकि उस समय होता ये था कि एक पंडित जी मिनिस्टर, मेरे सामने की बात है कि वो पंडित जी मिनिस्टर जब कहा गया कि साहब दलितों के यहाँ जाइए, उनके यहाँ से संपर्क कीजिए, तो गोरे गोरे पैर लेके धोती कुर्ता पहन के ईस्टर्न यूपी के मिनिस्टर थे, एक दलित के घर पहुंचे। दोपहर थी तो दलित जब आप घर जाते हैं तो कहता है पंडित जी पालक, पंडित जी पानी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पानी तो हमें डॉक्टर ने मना किया है, हम पानी तो पी ही नहीं रहे हैं आजकल, बहुत कम डॉक्टर ने कहा है पीने के लिए। तो उसने कहा अच्छा पंडित जी। जैसे ही वो अंदर गाड़ी में अपने बैठे, बड़ी वाली गाड़ी थी, तो उनके जो सिक्योरिटी वाला था उसने बिस्लरी का एक बोतल उनको पकड़ा दिया। ये उस दलित ने देखा, आप समरसता नहीं कर पाए, आप फेल हो गए। तो आप एक ही आंकड़ा हम बताते हैं जो विजय जी को सेटिस्फाई कर देगा। नरेंद्र मोदी का शबाब पे है पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, इससे बड़ा दुनिया में कोई लीडर नहीं है इस समय जिसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इतनी मकबूलियत हो। आप जरा गौर कीजिएगा, भारत में हिंदू है कितना? 80%, 79.4% हिंदू है। उस मकबूलियत पे जब चढ़ाव पे है मोदी जी का सब कुछ, दंगे भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, कश्मीर भी, इन सब के बावजूद आपको वोट मिलते हैं 36%। ये बाकी वोट कहां जाते हैं? इसलिए इसकी थ्योरी को यहीं पे रोक दीजिए कि हिंदू कंसोलिडेशन कंप्लीट हो सकता है, हो ही नहीं सकता। एक लिबरल रिलीजन है जिसमें कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। पंडित जी कभी भी दलित के घर पे खाना, अभी एक सर्वे हुआ था और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे था, तो जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई दलित के यहाँ खाना पाना, तो यार कोई दलित हमारे मेज पे सामने खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले नहीं नहीं मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, दलित आपके घर पे आके आपके किचन में खाना बनाए तो खाएंगे? तो पंडित जी ने कहा नहीं वो तो नहीं होगा। तो बोले अच्छा दलित के घर जाके खाएंगे? तो नहीं भाई खाना का क्या मतलब है, वो आए मेज पे बैठे, अब भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप समाहित उनको नहीं कर पाएंगे और यही इंटरनल हिंदुत्व का कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि आपको कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन नहीं करने देता। उसमें जब ये हो जाता है कि इंटरनल पावर स्ट्रगल चलने लगता है, तो एक तो वो शक, क्योंकि यादव जी अभी भी आपके साथ नहीं है, वजह क्या है? वो पंडित जी जब काला चश्मा लगाए उतरते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें तो डॉक्टर ने पानी पीने से मना किया है, तो वो समझ जाता है अच्छा ये पंडित वही वाला है जो 2500 साल पहले से चला आ रहा है। लिहाजा और बीच इसमें संघ फेल हो गया। संघ समरसता में सोशल होमोजेनिटी बनाने में अगर एक संस्था फेल हुई है, और जो कि अद्भुत संस्था है, मैं मानता हूं संघ ऐसी संस्था दुनिया में नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद आइडियोलॉजिकल लेवल पे आप देखें तो संघ बुरी तरह फेल रहा है इस कंसोलिडेशन को लाने में। आप नहीं कर पाए, दलित के साथ नहीं कर पाए तो बाकी तो छोड़ दीजिए। नतीजा ये होता है कि हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो सिर्फ इसीलिए आंकड़े देते हैं कि ये फैक्ट, ये रियलिटी है कि कुछ भी आप कहिए मुलायम सिंह को वोट मिलते हैं, लाख हिंदू को। इसीलिए आप करते क्या है कि पंडित जी को दलित के यहाँ खाने भेजने की जगह आप ये करते हैं जो आज आपने लखनऊ में किया है कि 1000 कन्वर्ट हो गए। कौन थे वो? आपके लोग थे ना, वो तो इसी हिंदू समाज के थे, उनको राम से गुरेज नहीं था, लेकिन आपके व्यवहार से गुरेज था। इसलिए और कन्वर्जन कोई गाली आप जो समझते हैं
क्यों हो रहा है ये कन्वर्जन? इसलिए कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हिंदू का ब्राह्मणिकल सोसाइटी जिस तरह आपने रखी है उसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन दलित के साथ होगा, बैकवर्ड के साथ होगा, क्योंकि वो जो समरसता है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लिहाजा ये बना रहेगा। पॉलिटिक्स में स्कोप हमेशा रहेगा कि कोई मुलायम सिंह, कोई लालू यादव, कोई मायावती ये इमर्ज करे। एक चीज बस और इस पे कहनी है कि ये जो कलेक्टिव, ये जो कॉन्शियसनेस होता है पॉलिटिकल पार्टीज की मैसेजिंग और कॉन्शियसनेस का लेवल जब जब मैच करते हैं तो वो उसको वोट मिलता है। कहीं अगर मिसमैच हो गया, मायावती ने वो मिसमैच इसलिए कर दिया कि वो ओल्ड फॉर्मेट पे रही, दलित एजुकेटेड होता रहा। मुलायम सिंह शायद इसको भी मिस कर रहे हैं या अखिलेश यादव कि वो कॉन्शियसनेस पुराने वाला नहीं है। अब आपको वो एजुकेटेड है, पर कैपिटा इनकम यादवों की ज्यादा हो रही है, लिहाजा पॉलिटिकल मैसेजिंग और मोड ऑफ मैसेजिंग ये दोनों चेंज करें, ये अखिलेश की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल बीजेपी ले जाएगी, लेकिन आपको पॉलिटिकल मैसेजिंग का तरीका और कंटेंट ये दोनों बदलने पड़ेंगे। मायावती उसमें फेल हो रही है, अखिलेश कितना पास होंगे ये मैं नहीं अब कह सकता।